कनकावदाता संकीर्तनकृतरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्षये क्षिप्तास्य कामादितरंग मध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठो विष्णुवास श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। हम सभी आज श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दसम स्कंद के 12 अध्याय को हम श्रवण कर रहे हैं और इसके 38 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम जो प्रसंग श्रवण कर रहे हैं वो अघासुर के उद्धार की जो लीला है उसको हम श्रवण कर रहे हैं। न तद विचित्रम मनुजार्भमायिनः परावराणां परमस्य वेदशः अघो अपि यत् स्पर्शन धौतपातकः प्रापात्मसाम्यं त्वसतां सुदुर्लभम। भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं। भौतिक जगत उच्च तथा निम्न जगत के कार्य कारण आदि नियंता श्री भगवान द्वारा ही सृजित होते हैं। जब श्री कृष्ण नंद महाराज और यशोदा के पुत्र के रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने अपनी अहेतुकी कृपा से ऐसा किया, अतः उनके लिए अपने असीम ऐश्वर्य का प्रदर्शन कोई विचित्र बात न थी। हाँ, उन्होंने ऐसी महती कृपा प्रदर्शित की कि सर्वाधिक पापी दुष्ट अघासुर भी ऊपर उठ गया और उनके संगियों में से एक बन गया और उसने सारूप्य मुक्ति प्राप्त की जो वस्तुतः भौतिक कलुषों से युक्त पुरुषों के लिए प्राप्त कर पाना असंभव है। जिस बात को ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं इसी बात को यहाँ दोहराया गया। सर्व कारण कारणम, जो भगवान श्री कृष्ण है वे समस्त कारणों के कारण हैं।
और साथ साथ कहा गया कि जो भी नियंता दिखते हैं हमें इस भौतिक जगत में, उच्च या निम्न जगतों के, वे सब भगवान द्वारा ही सृजित होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। और आज भगवान ने अघासुर पर जो कृपा की है, भगवान के लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है, जबकि सामान्य जगत में वो बहुत बड़ी बात है। एक ऐसा दुष्ट पापी राक्षस, हाँ, जो छोटे छोटे बच्चों को भी निगल जाए, इस प्रकार के आचरण वाला और सारूप्य मुक्ति प्राप्त करता भगवान के वैकुंठ लोक में भगवान जैसे चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त करता है और वहां नित्य संगी जैसे वहां रहता उनके साथ। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है, बहुत ही विलक्षण और विचित्र बात है, लेकिन भगवान के लिए ये संभव है। भगवान ने अघासुर का उद्धार किया तो उसको सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। कृद यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीं ददौ गतिं सा एव नित्यात्म सुखानुभूत्यभिव्युदस्तमायो अंतर्गतो हि किं पुनः। यदि कोई केवल एक बार या बलपूर्वक भी अपने मन में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप को लाता है तो उसे श्री कृष्ण की दया से परम मोक्ष प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार अघासुर को प्राप्त हुआ। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जिनके हृदयों में श्री भगवान अवतार लेकर प्रविष्ट होते हैं, अथवा उनका जो सदैव श्री भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करते रहते हैं, जो सारे जीवों के लिए दिव्य आनंद के स्रोत हैं और जो सारे मोह को पूरी तरह हटा देते हैं। अघासुर भगवान का भक्त नहीं है, फिर भी इतनी उच्चतम गति उसको प्राप्त हुई, भगवान से वैर करता है। और फिर कहा गया कि ऐसे भक्तों के भाग्य के विषय में क्या कहा जाए जो भगवान को प्रेम पूर्वक भजते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान उनको दिव्य आनंद प्राप्त करवाते हैं और उनके मोह दूर करते हैं, समस्त मोह से उन्हें मुक्त करते हैं। श्रीसूत उवाच इत्थं द्विजा यादव देवदत्तः श्रुत्वा सरातुश्चरितं विचित्रं पप्रच्छ भूयोऽपि तदेव पुण्यं वैयासकिं यन्निगृहीत चेताः। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हम फिर से स्मरण करते चले जो हम भागवत जी सुन रहे हैं। एक तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं और एक सूत गोस्वामी सौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों को नैमिषारण्य में श्रवण करवा रहे हैं। ऐसे सूत गोस्वामी जी कहते हैं, हे विद्वान संतों, श्री कृष्ण की बाल्यकाल की लीलाएं अत्यंत अद्भुत हैं। महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में उन्हें बचाने वाले श्री कृष्ण की उन लीलाओं के विषय में सुनकर स्थिर चित्त हो गए और उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी से फिर कहा कि वह उन पुण्य लीलाओं को सुनाएं। श्रीराजोवाच ब्रह्मन् कालान्तरकृतं तत्कालीनं कथं भवेत् यत्कौमारे हरिकृतं जगुः पौगंडके अर्भकाः। महाराज परीक्षित ने पूछा, हे मुनि, भूतकाल में घटित इन घटनाओं को वर्तमान में घटित होते क्यों वर्णन किया गया है? भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर को मारने का कार्य तो अपनी कौमार अवस्था में संपन्न किया था, तो फिर बालकों ने उनकी पौगंड अवस्था में इस घटना को अभी घटित क्यों बतलाया? जो 1 वर्ष का टाइम पीरियड इसमें बीच में गया है और आज 1 वर्ष बाद बालक अपने घरों में बता रहे हैं जैसे आज ही संपन्न हुआ, इसका क्या कारण है? परीक्षित महाराज जी एक संवेदनशील श्रोता हैं, वो केवल हाँ जी भी नहीं करते, या ऐसा नहीं है कि एक कान में डाला दूसरे से बाहर, वे स्थिर चित्त होकर सुनते हैं और जो प्रश्न उठते उनको आदर पूर्वक उनको पूछते भी हैं। तद ब्रूहि मे महायोगिन परम कौतूहलम गुरु नून मे तद्धरेरेव माया भवति नान्यथा। हे महायोगी,
मेरे आध्यात्मिक गुरु कृपा करके बतलाएं कि यह कैसे हुआ। मैं यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। मैं सोचता हूँ कि यह भगवान श्री कृष्ण की अन्य माया के अतिरिक्त और कुछ न था। वे परीक्षित महाराज जी प्रश्न करते हैं सुखदेव गोस्वामी जी से कि मैं जानना चाहता हूँ इस बारे में, ऐसा कैसे संभव हुआ। मुझे तो लगता कि भगवान की अवश्य माया सब पर फैल गई होगी, माया से मोहित होंगे, इसलिए इस प्रकार से हो रहा है। वयं धन्यतमा लोके गुरो अपि छत्र बंधवः वयं पिबामो मुस्त्वतः पुण्यम कृष्ण कथामृतम। हे प्रभु, हे मेरे आध्यात्मिक गुरु, यद्यपि हम क्षत्रियों में निम्नतम हैं, फिर भी हमारा अहोभाग्य है कि हम लाभान्वित हुए हैं, क्योंकि हमें आपसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अमृतमय पवित्र कार्यकलापों का निरंतर श्रवण करते रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। श्रीसूत उवाच इत्थं स्म पृष्टः स तु ततस्मारितानन्त हृताखिलेन्द्रियः कृच्छात् पुनर्लब्ध बहिर्दृशिः सनः प्रत्याहतं भागवतोत्तमोत्तम। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, हे संतों तथा भक्तों में सर्वश्रेष्ठ सौनक, जब महाराज परीक्षित ने श्रील सुखदेव गोस्वामी से इस तरह पूछा तो तुरंत अपने अंतःकरण में श्री कृष्ण लीलाओं का स्मरण करते हुए अपनी इंद्रियों के कार्यों से उनका बाह्य संपर्क टूट गया। तत्पश्चात बड़ी मुश्किल से उनकी बाह्य चेतना वापस आई और वे कृष्ण कथा के विषय में महाराज परीक्षित से बातें करने लगे। जो सुखदेव गोस्वामी जी हैं, वे भगवान के शुद्ध भक्त हैं और श्री व्यास देव के पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं। ऐसे जो सुखदेव गोस्वामी, वो हमारे जैसे जड़ इंद्रियां नहीं है उनकी। अतः जब उनको स्मरण करवाया परीक्षित महाराज जी ने कि सुनाइए मुझे भगवान की इस कथा को या भगवान की लीलाओं को मैं सुनना चाहता हूँ, तो वे उन लीलाओं में एक प्रकार से भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर गए। बाह्य जो उनका शरीर है, बाह्य इंद्रियां, उनसे उनका संपर्क टूट गया और फिर से स्थिर चित्त होकर वापस बाह्य चेतना में आए और परीक्षित महाराज से इस प्रकार कहने लगे भगवान की कथाओं को। क्योंकि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो हम जैसे जीव से नहीं बोलते, उनके वो आचरण में और अनुभव में है, इसीलिए उनका प्रभाव भी पड़ता है। हम प्रातः कालीन जो मंगल आरती है उसको श्रवण करते हैं। भक्ति विनोद रहे सुरभि की कुंजे और आरती दर्शन प्रेम सुख भुंजे। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो जो भी हमारे लिए व्यवस्थाएं दी हैं, वो ऐसा नहीं है कि कोई जड़ कवि जो तुकबंदी करना जानता हो, कविता जैसे कुछ आरतियां हमारे लिए बना के और दे दी। भक्ति विनोद ठाकुर जी जिसको अनुभव करते हैं उसको ही दर्शन करके उसको ही राइट डाउन करते हैं और हमारे लिए उसी को भगवान की आरती के रूप में दिया गया है, चाहे वो सायकालीन हो चाहे मंगला आरती, जिसमें भगवान और भगवान के जो परिकर है उनका वास्तविक वैशिष्ट्य उल्लेखित हुआ है। इसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी भी उन लीलाओं में प्रवेश करके और फिर वापस आकर फिर वर्णन करने लगे। इस प्रकार से जो 12 अध्याय है हमारा 10वें स्कंद का, ये संपूर्ण हुआ। हम त्रयोदश जो 13वां अध्याय इसमें प्रवेश कर रहे हैं। श्री शुक उवाच साधु पृष्ठं महाभाग त्वया भागवतोत्तम यन्नूतन यशीसस्य शृण्वन्नपि कथां मुहुः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे भक्त शिरोमणि, परम भाग्यशाली परीक्षित, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि श्री भगवान की लीलाओं को निरंतर सुनने पर भी तुम उनके कार्यों को नित्य नूतन रूप में अनुभव कर रहे हो। सुखदेव गोस्वामी जी उनके
प्रश्न को सराहते हैं, सराहना करते हैं कि आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा, और साथ साथ उसका कारण भी बताते हैं क्यों वे इस प्रकार से पूछ पा रहे हैं। हमें तो लगता है जब भी कथा श्रवण करने बैठते हैं कि हो सके तो जितना ज्यादा लेट जाए कि तब तक शुरू ही हो जाए, और फटाफट और वापसी हम कितनी जल्दी वापस जा पाए। ऐसा ये हम सभी का ही अपना अनुभव है। हम इस प्रकार से अभी जी रहे हैं। भगवान के लिए जो समय निकालते हैं उसको हम बार बार चेक करते हैं, ज्यादा ना हो जाए कहीं, ज्यादा ना हो जाए कहीं। लेकिन जो परीक्षित महाराज जी हैं, जिनका बस अ, शरीर का अंतिम समय निकट ही है, जिनको ज्ञात ही हो गया कि शरीर बस नष्ट ही होने वाला है, वे आज धैर्य से भगवान की कथा प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। और फिर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, आप नित्य नूतन आनंद इनमें ले रहे हो। इस प्रकार तभी तुम प्रश्न कर पा रहे हो, जब तुम्हें उसमें एक नया नया आनंद मिलते जा रहा है। अगर तुम्हें भी बोरियत हो रही होती, कथा सुन के नींद आ रही होती, तो तुम भी भाग जाते अब कभी कभी कि चलो इससे कुछ नहीं होगा, इससे क्या होगा, कथा सुन के तक्षक के लिए कुछ और प्लानिंग करते हैं, ऐसा कुछ सोचते। लेकिन आप धैर्य से बैठे, क्योंकि आपको प्रतिदिन हर जो कथा प्रसंग हम सुन रहे हैं उनमें एक नूतन आनंद प्राप्त हो रहा है। और ये आनंद तभी प्राप्त हो सकता है जितना भगवान और भगवान के जनों की सेवा में रुचि बढ़ाएंगे। रुचि ना भी हो, जबरदस्ती करेंगे फोर्सफुली, तभी इस प्रकार से कर पाएंगे। सेवोन्मुखी जीवा हवे हरि नाम, और भगवान की कथा और भगवान का नाम अभिन्न है। ततामयं सारभृतां निसर्गो यदर्थवाणी श्रुतिचेतसामपि प्रतिक्षणं नव्यवदच्युतस्य यत् स्त्रिया विटानामिव साधुवार्ता। जीवन सार को स्वीकार करने वाले परमहंस भक्त अपने अंतःकरण से श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होते हैं, और भगवान श्री कृष्ण ही उनके जीवन के लक्ष्य होते हैं। प्रति क्षण श्री कृष्ण की ही चर्चा करना उनका स्वभाव होता है। मानो ये कथाएं नित्य नूतन हो। वे इन कथाओं के प्रति उसी तरह अनुरक्त रहते हैं जिस तरह भौतिकतावादी लोग स्त्रियों तथा विषय वासना की चर्चा में रस लेते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल उपमा दी गई। जैसा एक भौतिकतावादी मनुष्य है, उसका जो अपने अपोजिट जो स्त्री पुरुष जो ये प्रसंग है, इनमें जितनी रुचि रहती है, और ऐसी वार्ताओं में रुचि रहती है, ऐसा कुछ सुनना चाहते हैं, कहाँ कौन किसके साथ भागा, किसने क्या किया, ऐसा कुछ। वैसी ही रुचि जो भगवान के श्रेष्ठ भक्त होते हैं उनकी भगवान के कथा प्रसंगों में होती है। यही अगासुर बकासुर हजारों बार सुन लिया, फिर भी जब अगली बार 1001वीं बार सुनेंगे तब भी उतनी रुचि से, अच्छा अगासुर को ऐसे मारा भगवान ने, अच्छा ऐसा हुआ अगासुर का, जैसे आज पहली बार सुन रहे हैं। जैसे इस भौतिक जगत में जो स्त्री पुरुष संबंध है, इनमें भौतिकतावादी मनुष्यों की रुचि होती है। तुलसीदास जी इसी को बहुत सरल शब्दों में और इसी प्रकार से कह रहे हैं, कामी ही नारी पियारी जिमी लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे एक अकामी मनुष्य को, जो इसमें दोनों ही जेंडर ले सकते हैं, स्त्री पुरुष, जिनको अपने विपरीत शरीर वालों में आकर्षण होता है, जिस प्रकार से एक लोभी को अपने धन में, जो कहते चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ऐसा इनका इतना अपने धन में लोभ है। तुलसीदास जी भगवान श्री रामचंद्र से प्रार्थना करते हैं, ऐसे ही मेरी आप में रुचि हो जाए जैसा इन मनुष्यों की अपने अपने लक्ष्यों में है। शृणुष्वावहितो राजन्नपि गुह्यं वदामि ते, ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। हे राजन, कृपया मेरी बात ध्यान पूर्वक सुने। यद्यपि श्री भगवान की लीलाएं अत्यंत गुह्य हैं और सामान्य व्यक्ति उन्हें नहीं समझ सकता, किंतु मैं तुमसे उनके विषय में कहूंगा, क्योंकि गुरुजन विनीत शिष्य को गुह्य से गुह्य और कठिन से कठिन विषयों को भी बता देते हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है।
सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं जो ये हम चर्चा करने जा रहे हैं ये सामान्य मनुष्यों के दिमाग से ऊपर की बात है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों। क्योंकि तुम्हारी एक क्वालिटी है शरणागति। तुमने जो शरणागति यहाँ पर भाव लिया है, जो विनीत शिष्य होते हैं जिनका समर्पण वास्तविक होता है, गुरुदेव अपने हृदय के समस्त जो भी गुह्यतम जो भी वार्ताएं हैं उनको उनके पास उद्घाटित करते हैं। इसलिए अतः मैं तुम्हें अवश्य ही बताऊंगा। तथाघवदनान् मृत्यो रक्षित्वा वत्सपालकान् सरित्पुलिनमानीय भगवानिदमब्रवीत। मृत्यु रूप अघासुर के मुख से बालकों तथा बछड़ों को बचाने के बाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उन सबको नदी के तट पर ले आए और उनसे इस प्रकार के शब्द कहे। अहो अतिरम्यं पुलिनं वयस्याः स्वकेलिसम्पन्न मृदुलाच्छ बालुकम् स्फुटत् सरोगन्ध हृतालिपत्रिका ध्वनि प्रतिध्वानल सद्रुमाकुलम्। हे मित्रों, अघासुर के उद्धार के बाद भगवान सबको यमुना जी के किनारे ले आए और कहते हैं, हे मित्रों, देखो ना, यह नदी का किनारा अपने आह्लादक वातावरण के कारण कितना रम्य लगता है। देखो ना, खिले कमल किस तरह अपनी सुगंध से भौरों तथा पक्षियों को आकृष्ट कर रहे हैं। भौरों की गुनगुनाहट तथा पक्षियों की चहचहाहट जंगल के सभी सुंदर वृक्षों से प्रतिध्वनित हो रही है और यहाँ की बालू साफ तथा मुलायम है। अतः हमारे खेल तथा हमारी लीलाओं के लिए यह सर्वोत्तम स्थान है। भगवान उन सबको एकत्रित करते यमुना जी के किनारे पे और वहां की जो मनोहरता है उसका उनसे वर्णन करते हैं। अत्र भोक्तव्यमस्मा भिर्दिवारूढं क्षुधार्तिदिताः वत्साः समीपे अपः पीत्वा चरन्तु सनकैस्तृणम्। मेरे विचार में हम यहाँ भोजन करें, क्योंकि विलंब हो जाने से हम भूखे हो उठते हैं। यहाँ बछड़े पानी पी सकते हैं और धीरे धीरे इधर उधर जाकर घास चर सकते हैं। तथेति पाययित्वार्भा वत्सानारुद्यशाद्वले मुक्त्वा सिक्यानि बुभुजुः समं भगवता मुदा। भगवान श्री कृष्ण के प्रस्ताव को मानकर ग्वाल बालों ने बछड़ों को नदी में पानी पीने दिया, फिर उन्हें वृक्षों से बांध दिया जहाँ हरी मुलायम घास थी। तब बालकों ने अपने भोजन की पोटलियां खोली और दिव्य आनंद से पूरित होकर श्री कृष्ण के साथ खाने लगे। कृष्णस्य विश्वक पुरुराजिमण्डले रभ्याननाः फुल्लदशो व्रजार्भकाः सहोपविष्टा विपिने विरेजुश्छदा यथाम्भोरुहा कर्णिकायाः। जिस तरह पंखुड़ियों तथा पत्तियों से घिरा हुआ कोई कमल पुष्प का कोश हो, उसी तरह बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठे थे और उन्हें घेर कर पंक्तियों में उनके मित्र बैठे थे। वे सभी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। उनमें से हर बालक यह सोचकर भगवान श्री कृष्ण की ओर देखने का प्रयास कर रहा था कि शायद श्री कृष्ण उसकी ओर देखें। इस तरह सबने जंगल में भोजन का आनंद लिया। केचित् पुष्पैर्दलैः केचित् पल्लवैरङ्कुरैः फलैः सिग्भिस्त्वग्भिर्दृशभिश्च बुभुजुः कृतभाजनाः। ग्वाल बालों में से किसी ने अपना भोजन फूलों पर, किसी ने पत्तियों, फलों या पत्तों के गुच्छों पर, किसी ने वास्तव में ही अपनी डलिया में, तो किसी ने पेड़ की खाल पर
या किसी ने चट्टानों पर रख लिया। बालकों ने खाते समय इन्हें अपनी थालियां मान लिया। अभी भी आप 84 कोस ब्रजमंडल वाली यात्रा जब करते हैं तो एक जगह दर्शन करते, भोजन थाली इसको कहते हैं कि भगवान की ये भोजन थाली है, इसमें इन्होंने खाया है। यही हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। किसी ने चट्टानों पे, किसी ने कहीं कहीं, जैसे छोटे बच्चे करते हैं इस प्रकार से अलग अलग जगह अपना भोजन रख लिया। सर्वे मिथो दर्शयन्तः स्वस्वभोज्य रुचिं पृथक् हसन्तो हासयन्तश्चाभ्य वज्रुहा सहेश्वराः। अपने अपने घर से लाए गए भोजन की किस्मों के भिन्न भिन्न स्वादों को एक दूसरे को बतलाते हुए सारे ग्वालों ने श्री कृष्ण के साथ भोजन का आनंद लिया। एक दूसरे का भोजन चख चख कर हंसने तथा हंसाने लगे। बिभ्रद्वेणुं जठरपटयोः शृङ्गवेत्रे च कक्षे वामे पाणो मसृणकवलं तत्फलान्युन्य अङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्मभिस्वः स्वर्गे लोके मिशति बुभुजो यज्ञभुक् बालकेलिः। श्री कृष्ण यज्ञ भुक हैं, अर्थात वे केवल यज्ञ की आहुतियां ही खाते हैं, किंतु अपनी बाल लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए वे अपनी वंशी को अपनी कमर तथा दाहिनी ओर कसे वस्त्र के बीच तथा सींग के बिगुल और गाय चराने की लाठी को बाईं ओर खोसकर बैठ गए। वे अपने हाथ में दही तथा चावल का बना सुंदर व्यंजन लेकर और अपनी उंगलियों के बीच के अपनी उंगलियों के बीच में जो गैपिंग होती है यहाँ पे, उपयुक्त फलों के टुकड़े पकड़ पकड़ कर इस तरह बैठे थे जैसे कमल का कोस हो। वे आगे की ओर अपने सभी मित्रों को देख रहे थे और खाते खाते उनसे उपहास करते जाते थे, जिससे सभी ठहाका लगा रहे थे। उस समय स्वर्ग के निवासी देख रहे थे और आश्चर्यचकित थे कि किस तरह केवल यज्ञ का भोजन करने वाले श्री भगवान अब अपने मित्रों के साथ जंगल में बैठकर खाना खा रहे हैं। भगवान बाल सुलभ लीलाएं कर रहे हैं और पूरे परफेक्शन से, हाँ, संपूर्णता से, बिल्कुल बच्चों वाला ही आचरण। जैसे हम अपने अपने घरों में भी देख सकते हैं, छोटे बच्चों को अगर इस प्रकार से दिया हो, कभी खीरा दे दो कुछ, तो बीच में छेद कर लेंगे, ऐसे उंगली में पकड़ लेंगे या कुछ ऐसे ऐसे। भगवान भी बिल्कुल इसी प्रकार से दही और चावल का कोर हाथ में लिए हुए और उंगलियों में फलों को लगाए हुए ऐसे, और सबसे मध्य में बैठे अपने सारे सखाओं के बीच में, जैसे कमल का पुष्प होता है। जो बचपन में हम ड्राइंग बनाते थे वो तो एक ही साइड की होती थी, यही पता था यही कमल है। जब वास्तव में देखा कमल तो पता चला वो तो गोल गोल ऐसा है। तो जो बीच में जो कोस है उसका ऐसे भगवान है, और जो किनारे किनारे जो उसके पंखुड़ियां ऐसे उनके सब साथी बैठे हैं। भगवान ऐसे पकड़ के हाथ में उस भोजन के कौर को और बीच में अपने मित्रों को, कभी उसको टारगेट कर लो, उसका मजाक बनाओ, अबे क्या लाया, ऐसे कैसे खा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा, ऐसे ऐसे अलग अलग मित्रों से इस प्रकार से उपहास करते जा रहे हैं। और जो स्वर्ग के देवता हैं वो सब बेचैन हो उठे कि ये कैसे भगवान जी हैं जो भगवान भगवद गीता में कहते हैं, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। समस्त यज्ञों का जो वास्तविक भोक्ता और प्रभु वो मैं हूँ। जो ऐसे यज्ञों के एकमात्र भोक्ता हैं, आज उनको एक छोटे छोटे सामान्य ग्वाल बालों के बीच बैठ के से छोटे बच्चे जैसे ऐसे खाते पीते देखकर सब देवता बेचैन हो उठे। भारत एवं वत्सपेषु भुञ्जानेष्वच्युतात्मसु वत्सास्त्वन्तर वने दूरम विवुषुस्तृणलोभिताः। हे महाराज परीक्षित, एक और जहाँ अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को न जानने वाले ग्वाल बाल जंगल में भोजन करने में इस तरह व्यस्त थे,
वहीं दूसरी ओर बछड़े हरी घास से ललचाकर दूर घने जंगल में चरने निकल गए। उनका भी बहुत अच्छा गुण बताया कि जो ग्वाल बाल हैं उनके हृदय में एकमात्र भगवान ही रहते हैं। वहां ये बहुत सारे नहीं विराजित होते हैं और केवल भगवान को ही जानते हैं। ऐसे ग्वाल बाल आज भगवान के साथ भोजन का आनंद ले रहे हैं और जो उनके छोटे छोटे बछड़े हैं वे हरी घास के पीछे 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 गहन जंगल में निकल गए। और इससे आगे का प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।